online students, my voice is audible. My voice is audible. Yes, ma'am. So we had started module 8 in the last class. We will continue from where we left off, which was here. Okay. So let's see what are languages. So example, sigma star is given to you, which is closure. है ना? So alphabets that are given to you are A and B. So language that can be generated from this A and B would be having closure, है ना? Multiple strings that can be generated from A and B. ठीक है? Now if I write this one string and I'll say this is a language, so that is also fine. So number of strings in a language, that is also fine. We can define our own language, right? Sets. Phi means null or uh, empty braces. This is called null, right? This is also called lambda, but this is not equivalent to braces having lambda. My voice is audible to you all. Yes, ma'am. Okay. So this is not equal to phi curly braces. Why this is not equal to this? Lambda equals to phi equals to this. So these three are equal, but this is not equal to this. Why? Because this empty set, this set is not empty. It is having one element which is null element, right? So this means, this actually means is these two are curly braces, है ना? ठीक है? curly braces समझ में आ रहे हैं? ठीक है, सो दो कर्ली ब्रेसेस के इक्वलेंट है वो, ठीक है. सेट साइज, तो लेंथ जो होती है इन तीनों की, फर्स्ट थ्री सिंबल्स की लेंथ इज 0, है ना. और सेकंड इसकी लेंथ इज कितनी, लेंथ है इसकी 1, ठीक है. सो लेंथ ऑफ दिस लैम्डा इज इक्वल टू 0. समटाइम्स लैम्डा इज ऑल्सो रिटन एज एप्सिलॉन. सो एप्सिलॉन सिंबल भी लिखा होता है कहीं कहीं पे. दैट इज ऑल्सो एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू फाई, सब एक ही है, ठीक है. एग्जाम्पल, एक लैंग्वेज का एग्जाम्पल है a to the power n b to the power n where n greater than or equal to 0. So when n was 0, तो फर्स्ट स्ट्रिंग कौन सी थी? a to the power 0 and b to the power 0. a to the power 0 मतलब string of length 0, that is null, है ना. तो फर्स्ट इज null, सेकंड स्ट्रिंग a to the power n, a to the power 1 and b to the power 1, है ना. So a b. थर्ड would be a to the power 2 b to the power 2, that is a a b b, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, है ना. ना ऑपरेशंस, यूनियन आपको पता है, इंटरसेक्शन आपको पता है, एंड डिफरेंस आपको पता है. स्ट्रिंग्स में से कुछ स्ट्रिंग्स सब्ट्रैक्ट की, दैट वुड बी अ डिफरेंस, है ना. और व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्प्लीमेंट. लास्ट वाला जो सिंबल है, दिस वन, दिस इज कॉम्प्लीमेंट. इसका क्या मतलब है? दिस इज लीन क्लोजर. लीन क्लोजर में क्या क्या आता है? अगर हमारे अल्फाबेट सिग्मा इज इक्वल्स टू a कॉमा b है, तो उसका लीन क्लोजर वुड बी एप्सिलॉन कॉमा a कॉमा b कॉमा a b b a b and b a कॉमा strings of length 3, strings of length 4, strings of length 5 and so on, है ना. तो उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? l. अगर l हमने डिफाइन किया था a, उसके अंदर a की स्ट्रिंग थी a, बाकी सारे सिंबल एक्सक्लूडिंग a वुड बी योर l कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. देन रिवर्स. रिवर्स कैसे होगा? ए बी का बी है, ठीक है. तो ये सारे ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन स्ट्रिंग. कंकैटिनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स को. तो कंकैटिनेट में फर्स्ट स्ट्रिंग को सेकेंड सेट के सारे स्ट्रिंग्स के साथ कंकैटिनेट करेंगे, देन सेकेंड को, एंड सो ऑन रिपीट करेंगे प्रोसेस. अनदर ऑपरेशन, टू द पावर n, एक्सपोनेंशिएशन. एक्सपोनेंशिएशन करेंगे तो
फर्स्ट सेट के हर एक सिंबल का सेकंड सेट के हर एक सिंबल के साथ पहले क्रॉस करेंगे, फिर 2 टाइम्स हुआ, फिर एक बार और 3 टाइम्स, एक बार और अगर 4 टाइम्स करना, ठीक है। तो दैट इज टू द पावर n एक्सपोनेंशिएशन। देन एल स्क्वायर भी बताया है इन्होंने। देखो स्क्वायर में यहाँ पे a टू द पावर n, दिस वाज l, है ना, a टू द पावर m एंड b टू द पावर n, ठीक है। l इंटू l, उस स्ट्रिंग को इंटू दैट स्ट्रिंग। अगर ए बी था तो ए बी इंटू ए बी इज ए बी ए बी, दैट इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। ओके, लीन क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर और लीन क्लोजर में एक ही डिफरेंस है। लीन क्लोजर में एप्सिलॉन सिंबल होता है, पॉजिटिव क्लोजर में एप्सिलॉन छोड़ के बाकी सारे सिंबल्स होंगे, दैट इज वो नल सिंबल नहीं होता, ठीक है। लीन क्लोजर में से अगर हम नल सिंबल से ट्रैक करें दैट वुड बी पॉजिटिव क्लोजर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज। नाउ वी वर व्हाट, अभी तक जो हमने वी हैव सीन इज लैंग्वेजेस, and now we want to design an automaton or machine that can accept those languages, ठीक है। so let's see finite automata. now this is example of first machine. ये मशीन क्या करती है, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है। किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट, किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, ए बी बी ए, इस तरह की स्ट्रिंग ये मशीन एक्सेप्ट करती है। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आती है उस स्ट्रिंग को ये मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, देखो हमने बताया कि Q4 हमारी फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट कैसे बताएंगे, डबल सर्कल्स से, ठीक है। Q4 इज आवर फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट कैसे बताएंगे, दिस एरो से, दिस मीन्स इनिशियल स्टेट, और ये जो डबल सर्कल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस मीन्स फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये जो मशीन है ये क्या एक्सेप्ट कर रही है, ए बी बी ए। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आ जाए, सपोज नल स्ट्रिंग आ गया, नल स्ट्रिंग आ गया, तो ये मशीन कहाँ तक पहुँच पाएगी, Q0 तक ही पहुँच पाएगी, है ना, आगे नहीं जा पाएगी। Q0 इज नॉट द फाइनल स्टेट, सो Q0 इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सो फर्स्ट सिंबल अगर हमारा होता नल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। सेकेंड सिंबल ए, अगर ए आ जाए हम इनिशियल स्टेट से चलेंगे, वेयर वुड बी रीच Q1, है ना, Q1 तक ही पहुंच पाएंगे। Q1 is not the final state, that means this machine does not accept Q1, सॉरी A, है ना। फिर हमारे पास B आया, तो B सिंबल आया, we started from Q0, that is initial state, and जैसे ही B आया, where do we reach, we reach at Q5, that is also not the final state. This means our machine does not accept B. फिर नेक्स्ट सिंबल ए देख लो, ए बी देख लो, बी ए देख लो, और बी बी देख लो। सारे पॉसिबल ऑप्शंस में सपोज हमने बी बी लिया, तो बी से हम यहाँ पहुँचे और फिर बी से हम यहीं पहुँचे, है ना, तो हम Q5 पे ही पहुँच पाए। तो Q5 इज आवर नॉन फाइनल स्टेट, दैट मीन्स दिस मशीन ऑल्सो डज नॉट एक्सेप्ट बी बी, ठीक है। तो एक ही स्ट्रिंग दिस मशीन एक्सेप्ट, विच इज if we started from initial to final, so what does this accept, A B B and A, ठीक है। अब इतनी सारी स्टेट्स बनाने की क्या जरूरत थी, हम केवल 4 स्टेट्स बना के भी तो खत्म कर सकते थे, हम ऐसा ग्राफ बनाते। इतना सब क्यों किया हमने, हम यहाँ से शुरू करते Q0 से, फिर हम बनाते A, फिर हम बनाते B, है ना, और फिर हम बनाते B, और फिर हम बनाते A, A B B एंड देन A, और यहाँ पे हमने ये बना दी फाइनल स्टेट, और ये हमारी इनिशियल स्टेज, ठीक है। बस ये 4 ही तो चाहिए थी, Q5 बनाने की क्या जरूरत पड़ी, है ना। Q0 Q1 Q2 Q3 और Q4, इनसे तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाता। Q5 बनाने की हमें क्यों जरूरत पड़ी, कौन बताएगा क्यों जरूरत पड़ी हमें Q5 बनाने की। हम अगर सब
को प्रोसेस करने के लिए बिल्कुल। सारे इनपुट अगर हम Q5 बिल्कुल, अगर हम Q5 नहीं बनाते, तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग आ जाती B, ठीक है? तो ये ऑटोमेटा कहाँ जाता? हम पूरा रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे अपने ऑटोमेटा को, है ना? हम उसे नहीं बता रहे कि नहीं B इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड ABBA इज़ एक्सेप्टेबल। हमने ये तो बता दिया ABBA इज़ एक्सेप्टेबल। ये भी तो बताना पड़ेगा कि B इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, BB इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, BA इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल, है ना? तो हमें हमेशा ऑल दी पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जितने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, सबके लिए हमें ऑटोमेटन डिज़ाइन करना होता है। लेकिन हम एक्सेप्ट उसी को स्ट्रिंग को कराएंगे जिस स्ट्रिंग के बारे में हम ऑटोमेटा बनाना चाहते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, हाउ डज दिस वर्क्स? B A B B and then A, ठीक है? Now because it has reached to final state, so this means this means this automata accepts A B B. Now let's see A B A. So A B and then A. Okay? So for every state, हर एक state पे हम सारे possible symbols देंगे, जैसे कि Q0 पे हमने A भी लिया है और B भी लिया है, ऐसे ही Q1 पे A भी लिया है, B भी लिया है। अगर हम किसी स्टेट पे पहुंच गए और हमने खाली B लिया होता, तो हमें नहीं पता A पे कहाँ जाना है ना? तो इसलिए हम हर एक पॉसिबल स्टेट्स पे सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए ऑटोमेटिक हमेशा डिज़ाइन करेंगे। ऐसे ही Q2 पे जब A आया था, तो हम यहाँ चले गए इंस्टेड ऑफ आगे जाने के, है ना? क्योंकि हमें B वहाँ से आके B ही एक्सेप्ट कराना था और स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट नहीं करानी थी, ठीक है ना? अब इसमें ये भी पॉसिबल चॉइस है कि भाई आप, चलो हमने यहाँ से इतना ऑटोमेटन तो क्लियर है सबको कि ये तो बनाना ही था, है ना? अब यहाँ से B पे हम किसी नॉन फाइनल स्टेट पे चले गए, मान लो, है ना? B से हम किसी नॉन फाइनल स्टेट पे चले गए। हम Q से भी तो किसी नॉन फाइनल स्टेट पे जा सकते थे A पे, है ना? किसी डिफरेंट स्टेट पे भी जा सकते थे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम मिनिमाइज रखें नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है? ये भी नॉन फाइनल हो सकती थी Q5, यहाँ पे Q6 भी नॉन फाइनल हो सकती थी, ठीक है? यहाँ पे अगर B पे तो हम आगे जाएंगे ही, यहाँ पे A पे हम किसी और Q7 पे भी जा सकते थे, वो भी नॉन फाइनल हो सकती थी, है ना? लेकिन हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स ही बनाएंगे। तो हम जब सभी से Q5 पे जा सकते हैं तो Q5 पे चले जाएंगे, क्योंकि Q5 से आगे डेड स्टेट है, ठीक है? आगे हम कहीं मूव कर ही नहीं सकते, है ना? उसके बाद चाहे A भी आता रहे या B भी आता रहे, उसके बाद चाहे कितने भी A's आ जाए और कितने भी B's आ जाए, स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी ही नहीं, है ना? तो दैट इसीलिए हमने ये एक एक्स्ट्रा Q5 स्टेट बनाई। यहाँ तक सबको ये क्लियर है? मैम एक बार और ये रिपीट कर। एक बार और। अगर लाइन जा रही है Q5 तक, ये क्या है? Q4 से Q5 वाली। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। सपोज आई वांट टू मेक ऑटोमेटा फॉर ए बी, है ना? तो ए बी के लिए कैसे बनाएंगे? एक क्यू इनिशियल स्टेट बनाएंगे पहले, फिर हम ए बनाएंगे, फिर हम बी बनाएंगे, ठीक है? सो दिस एक्सेप्ट्स ए बी, है ना? सो ये हो गया हमारी Q0, Q0, Q1 एंड Q2, है ना? मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है? Q0, Q1, Q2, 3 स्टेट्स होगी। अब सपोज हमारे पास तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी सारी हैं। पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास पहले नल आ जाए, तो नल आ गया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ही रह जाएगा, है ना? तो नॉन फाइनल स्टेट पे पहुँच गया, तो दिस मीन्स ये बता रहा है कि नल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है? अब हमारा ए आ गया, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा बस, है ना? है ना? तो ये भी बता रहा है कि नॉन फाइनल पे पहुँचा है ऑटोमेटा, यानी ये भी एक्सेप्ट, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये भी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना? अब हमारा बी आ गया। अब यहाँ से हमने बी बताया ही नहीं इसको कहाँ जाना है ना? बी को हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, तो हम हर एक स्टेट पे, ये Q0 स्टेट पे हम बी भी बनाएंगे,
ठीक है, और बी जाना चाहिए कहाँ, एक नॉन फाइनल स्टेट पे जाना चाहिए, है ना, नॉन फाइनल पे जाना चाहिए। अब देखो, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी ए बी एक्सेप्ट होने वाली है, बस ये एक्सेप्ट होने वाली है, बाकी सारी रिजेक्ट होने वाली हैं। तो अगर कोई स्ट्रिंग बी से शुरू हो रही है तो इसके बाद कितने भी एज और बीज आ जाएं, वो सारी क्या होंगी, क्या होंगी वो सारी, रिजेक्ट। रिजेक्ट होंगी, है ना। तो यहाँ पे कितने भी एज आ जाएं और कितने भी बीज आ जाएं, ठीक है, क्या होगा, वो नॉन फाइनल पे ही रहती रहेंगी, है ना। अब हमने ए की पॉसिबिलिटी भी बना दी, बी की भी बना दी, हर स्टेट पे हम ए की भी बनाएंगे, बी की भी बनाएंगे। तो ये क्या हुआ, हमने इसका भी बता दिया, ये भी नॉन फाइनल। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग बताओ कौन सी है, ए है। मैम वैसे अगर जैसे हमारा नल वाला क्यू नॉट पे रुक गया था, हाँ क्यू नॉट पे रुक जाएगा अगर उसके बाद डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कोई तो। हाँ, तो नल वाला क्यू नॉट पे रुक गया तो वो नॉन फाइनल पे पहुंचा ना, तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैम अगर बी भी आएगा तो बी भी तो क्यू नॉट पे रुक जाएगा, उसको भी तो कहाँ कहीं डायरेक्शन मिल रही है, जैसे नल को कोई डायरेक्शन। नहीं नहीं, बी आएगा नहीं, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट स्टेट जो है नल होती है, नल, फिर जैसे बी आएगा, अब यहाँ से आप एक उस पे दो सिंबल नहीं ट्रैवल कर सकते, ये भी और ये भी, दोनों सिंबल्स आप ट्रैवल नहीं कर सकते एक, है ना। आप बता रहे हो जो इनिशियल स्टेट है वहां पे हमेशा नल ही रहेगा, ये हमेशा इनिशियल स्टेट नल ही एक्सेप्ट करेगी, हमेशा। फिर यहाँ से आप आगे, आप ऐसा भी बना सकते हो, ए पे जा सकते हो और बी पे जा सकते हो। अब अगर आप नल पे जाओगे तो ये नल खुद पे ही जा रहा है, समझ रहे हो। अच्छा। इनिशियली आपने कोई सिंबल थोड़ी स्पेसिफाई किया है, इनिशियल स्टेट पे कोई सिंबल स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट से आगे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स में मेरा ए बी सी होता तो मैं ए भी बनाती, बी भी बनाती और सी भी बनाती, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी है तो ए भी बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो बी है लेकिन ए नहीं है, ठीक है, तो अब हमें ए वाला भी बनाना पड़ेगा, और ए वाला हम किसी नॉन फाइनल पे लेके जाएंगे ऑब्वियसली। अब एक नॉन फाइनल ऑलरेडी है तो हम क्यों ना यहीं ले जाए इसको, ठीक है। अब हमारे पास मान लो स्ट्रिंग आई ए, तो ए एंड देन ए, है ना। दिस इज एक्चुअली नल ए का मतलब क्या है, फर्स्ट तो नल ही है, देन ए, है ना। और उसके बाद कितने भी एज आ जाए, अगर ए के बाद ए और फिर से ए आ जाए, उसके बाद कितने भी एज आ जाए और कितने भी बीज आ जाए, वो सारे क्या होंगे, क्या होंगे वो सारे, पहले ए आया, फिर ए आया, क्यू नॉट से क्यू वन पे ए आया, क्यू वन से क्यू थ्री पे ए आया, है ना। उसके बाद कितने भी एज आ जाए और कितने भी बीज हो जाए वो सारे क्या होंगे, वहीं पे रिजेक्ट, वापस आ मैम जाएंगे। वही इसमें हम नल स्टेट पे चले, मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब ए का भी हमने ड्रॉ कर लिया डायग्राम। अब ए बी का देखो ड्रॉ कर लिया कि नहीं, ए बी का कर लिया, ये रहा ए और बी फाइनल पे पहुंच रहा है ना, इसका भी कर लिया। अब बी ए का देखो कर लिया कि नहीं। तो हमें कोई भी स्ट्रिंग छोड़नी नहीं है ना, हमें सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स के लिए ऑटोमेटा बनाना है, और जो एक्सेप्ट हो रही है उसको फाइनल तक ले जाना है, और जो रिजेक्ट हो रही है उसको नॉन फाइनल पे छोड़ देना है, ठीक है। सबको क्लियर है ये। हाँ, अगर दो से बड़ी स्ट्रिंग हो तो। अगर दो से बड़ी स्ट्रिंग हो फिर भी सेम चीज करनी है, देखो दो से बड़ी के लिए देख लो। नहीं मैम, इसी इसी में दो से बड़ी स्ट्रिंग इनपुट कराए तो। अगर दो से बड़ी इसी में स्ट्रिंग हो, है ना, तो दो से बड़ी क्या होगी, जैसे ए बी ए। ए तो ए बी। अब उसके बाद आपको इस वाली स्टेट पे भी ए भी बताना पड़ेगा और बी भी बताना पड़ेगा। अगर देखो, क्योंकि ये ऑटोमेटा केवल ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, अब इसके बाद ए बी ए आए तो ये यहाँ पहुंचेगा, ए पे भी और बी पे भी, नॉन फाइनल है ना। ए बी के बाद अगर ए बी ए आ गया तो ये नॉन फाइनल पे जाएगा, और ए बी बी आ गया तो भी ये नॉन फाइनल पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर चार की होगी तो फिर ए बी ए और फिर चौथा यहाँ से ले लेगा, ये मल्टीपल एज एंड मल्टीपल बीज। उसके बाद कितने भी A आते रहे कितने भी बी आते रहे, सारे क्या होने वाले हैं, रिजेक्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटी जो इसमें नहीं आ रही है बताओ। आ रहे हैं ना सारे।
ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग छोड़नी नहीं है, ठीक है। वो एक्चुअली इसलिए नहीं छोड़नी होती, हर एक स्टेट पे आप ए का भी ड्रॉ कर लो, बी का भी ड्रॉ कर लो, इस पे भी ए का भी ड्रॉ कर लो, बी का भी ड्रॉ कर लो, इस पे भी फाइनल पे भी ए का भी ड्रॉ कर लो और बी का भी ड्रॉ कर लो, तो कभी कोई छूटेगा ही नहीं स्ट्रिंग, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये नल स्टेट का था कि जैसे ही नल आया, नल मीन्स यहाँ पे ही हो आप कहीं नहीं गए। अगर ए आता तो आप आगे आते Q1 पे, बी आता तो आप Q5 पे आ जाते, नल है तो आप वहीं के वहीं हो, है ना। किसी भी स्टेट पे अगर Q2 पे नल आ गया तो आप Q2 पे ही हो, है ना, आपने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया, ठीक है। तो हम इस ऑटोमेटा को इस तरह भी लिख सकते हैं, अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Q मीन सेट ऑफ स्टेट्स, तो इसमें कितने थी, 1 2 3 4 5, है ना, 6। तो Q इज सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा इज अल्फाबेट, कौन कौन से थे अल्फाबेट इसमें, कौन कौन से अल्फाबेट्स थे, ए बी। ए एंड बी, गुड। और ट्रांजिशन स्टेट्स कौन कौन सी थी, ट्रांजिशन ऐसे निकालते हैं हम, ये एग्जाम्पल दिया है, अगर हम ए पे थे तो हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम ए से 0 पे जा रहे हैं और ए पे 1 पे जा रहे हैं ना, तो ए से 0 पे जा रहे हैं और 1 पे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं सी पे 0 पे, ए से जा रहे हैं सी पे 0 पे, ठीक है, और ए से जा रहे हैं 1 पे बी पे, ए से जा रहे हैं 1 पे बी पे, ठीक है। तो ट्रांजिशंस, ये ईच एंड एवरी ट्रांजिशंस है, तो इसमें कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, 8 ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ठीक है। So this table is called transition table. So third, this delta is called transition function, जिसका मतलब है एक स्टेट Q0 पे आप थे, वहाँ पे A आया, अल्फ़ाबेट A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, A आया तो आप कहाँ गए और B आया तो आप कौन सी स्टेट पे गए, ठीक है। Q0 क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट हमेशा, और F आपकी फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट हर एक ऑटोमेटा में सिर्फ एक होगी, फाइनल स्टेट बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, ओके, अनदर डिज़ाइन। अच्छा, अब इसमें ये स्ट्रिंग है 0 0 1 1 के लिए आपको डिज़ाइन करना है ऑटोमेटा, दिस ऑटोमेटा शुड एक्सेप्ट 0 0 1 1, 0 0 1 1 एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। बस यही वाली फाइनल स्टेट है, बाकी सारी क्या है, नॉन फाइनल है। अब देखो इसने 0 ये 1 यहाँ पे क्यों लेके आया, अगर 0 0 1 1 0 आए, ये उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। 0 0 1 1 0 आए, ये उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है एक्सेप्ट, वहां तो नहीं कर रहा था। वहां तो हम 0 1 पे एक नॉन फाइनल स्टेट पे लेके जा रहे थे ना, है ना, यहाँ पे हम फाइनल पे क्यों ले जा रहे हैं, व्हाट डज दिस ऑटोमेटा रिप्रेजेंट, मैम इसमें ये लिखा है ना कि 0011 कंटेन करना चाहिए, मतलब सिर्फ वही नहीं। एग्जैक्टली उसमें था कि आपका ऑटोमेटा सिर्फ 0 0 1 1 का नहीं बना रहे, आप बना रहे हो ऐसी ऑल सारी वो स्ट्रिंग्स जिसके अंदर 0 0 1 1 तो आता ही होना चाहिए, ठीक है। 0 0 1 1 के बाद कितने भी जीरोस आ जाए, कितने भी वंस आ जाए, वो सब एक्सेप्टेबल है, और 0 0 1 1 के पहले भी कितने भी जीरोस आ जाए, कितने भी वंस आ जाए, वो सारे भी एक्सेप्टेबल हैं। अब आप कहोगे कि इससे पहले वाले तो यहाँ पे तो कोई 0 1 नहीं दिख रहा, है ना, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा कोई 0 1 इसमें। अच्छा ये बताओ, जीरो इसमें 0 0 1 1 ये स्ट्रिंग है, इससे पहले अगर 0 आए तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही, या इससे पहले 1 आ जाए, देखो 0 0 1 1 के बाद कितने भी जीरोस और 1 आ जाए, ये तो एक्सेप्ट हो रहा है ना, इसके पहले आ जाए तो कैसे एक्सेप्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आपको बताना है। अगर पहले 0 आ गया और पहले 1 आ गया तो एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको वो भी तो चेक करना पड़ेगा। वो सारी स्ट्रिंग्स जैसे कि जिसमें पहले आ रहा हो, जैसे कि 0 0 फिर आ जाए 0 0 1 1, मैम हो रहा है। हो रहा है ना, और 0 1 आ जाए फिर आ जाए 0 0 1 1, सारी चेक करनी है, हो रही है इसमें। हाँ। ठीक है, सबको दिख रही है होती हुई, देखो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 फिर 0 पे यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट 0 थर्ड 0 पे यहीं पहुंच जाएगा,
ठीक है, फिर उसके बाद 1 1, ये वाली होगी एक्सेप्ट, हो गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो 1 से पहले 1 है ना, तो 1 पे ये सिर्फ यहीं पे जा रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा। ठीक है, अब पहले तो कितने भी वंस आ जाएं वो तो सारी एक्सेप्ट कर ही रहा है ये, है ना, 1 1 1 1 1 1, कितने भी वंस आ जाए, फिर उसके बाद आ जाए 0 0 1 1, तो वो तो एक्सेप्ट डायरेक्टली हो रहा है। ठीक है, ये भी होगी एक्सेप्ट, सेकंड भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। थर्ड देखो 0 0, फिर आ जाए 0 0 1 1, है ना, वो वाली एक्सेप्ट हो रही है, हो रही है, कैसे? 0 0, एनी नंबर ऑफ जीरोस, फिर 1 1, है ना, तो ये वाली भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, अब है हमारा 0 1, नेक्स्ट हमारा 0 1, कितने भी जीरोस आ जाए 0 1, ठीक है, फिर आएगा 0 0 1 1, ये भी एक्सेप्ट हो रही है, तो ये वाली भी एक्सेप्ट हो रही है। नेक्स्ट क्या आई, 1 0 0 0 1 1, यही है नेक्स्ट, देखो हो रही है कि नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि कितने भी वंस आ जाए वो सारी हो रही है एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो कितने भी 0 1 0 1 0 1 कितने भी आ जाए वो भी एक्सेप्ट हो रही है ना, 0 1 मल्टीपल टाइम्स आ जाए वो भी एक्सेप्ट हो रही है ना, हर तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अब 1 0 का देखो कैसे है, 1 0, ठीक है, फिर 0 0 1 1, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। नेक्स्ट 1 1, ये हमने पहले ही देख लिया था, 1 1 मल्टीपल वंस आएंगे और फिर 0 आते जाएंगे, 0 0 1 1, वो भी एक्सेप्ट हो रहे हैं सारी पॉसिबिलिटी। अब इससे पहले 3 3 डिजिट के लगा के देख लो, 4 4 सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला हो गया, सब स्ट्रिंग दिखाना है हमें तो, है ना, तो इसके पहले कितने भी है, इसके बाद में तो कितने भी जीरोस और वंस आ जाए वो तो हो ही रहे हैं। ठीक है ना, सबको क्लियर है ये? यस मैम। अगर हमें बताया कि ऐसी ऑटोमेटन बनानी है जिसके अंदर 0 0 1 1 सब स्ट्रिंग ना आता हो, बाकी सारे स्ट्रिंग्स आते हो, अभी ये कौन सी थी जिसके अंदर 0 0 1 1 सब स्ट्रिंग आता हो, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट कर देंगे हम, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना देंगे और नॉन फाइनल को फाइनल बना देंगे। अब ये जो ऑटोमेटा है नीचे वाला, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दिस वॉज द लैंग्वेज containing all the strings containing 0 0 1 1, नीचे वाला है all the strings which does not contain 0 0 1 1, देख लो 0 0 1 1 एक्सेप्ट नहीं होगा नीचे वाले में, बाकी सारे एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, करके देखना, नहीं होता है तो मुझे बताना या मैं बताऊं। जैसे ही इसमें 0 0 1 1 आएगा ये नॉन फाइनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आएगा वो सबको एक्सेप्ट कर लेगा, 0 को कर लेगा, 1 को कर लेगा, 0 0 को कर लेगा, 0 1 को कर लेगा, है ना, सबको कर लेगा, सिर्फ 0 0 1 1 को नॉन फाइनल तक ले जाएगा। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है ना। एग्जाम्पल, ट्रांजिशन का एग्जाम्पल दिया है, Q0 पे A आया था अल्फाबेट Q1, Q0 पे B आया था Q5, सो दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन फॉर दिस, कि अगर Q0 पे B अल्फाबेट आ जाए तो कहाँ पहुंचे हम, है ना, दिस इज ट्रांजिशन फंक्शन। अब इसमें सिग्मा स्टार इसलिए लिखा है एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, Q0 पे अगर 2 आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, ए बी आ जाए या ए बी बी आ जाए, तो भी हम मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू ही कर रहे हैं ना, तो Q0 पे ए बी आ जाए, सिग्मा एंड देन सिग्मा, वन अल्फाबेट देन सेकेंड अल्फाबेट, सिग्मा स्टार, है ना, तो Q0 पे मल्टीपल अल्फाबेट्स आ जाए तो इट विल बी रीचिंग टू सम स्टेट, अनदर स्टेट Q2। ठीक है, मल्टीपल अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट्स आगे, तो इट विल बी रीचिंग टू Q4, है ना। ठीक है, डेल्टा स्टार इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया, मल्टीपल क्लोजर वाला मल्टीपल हो जाएगा, जहाँ पे सिंगल लिखा है
उसका मतलब है एक अल्फ़ाबेट, है ना? जहाँ पे स्टार लगाया मतलब मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स, ठीक? तो दिस इज़ अ वॉक, इसको वॉक भी बोल सकते हैं क्योंकि हम मल्टीपल स्टेट्स को जंप करके फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट पहुँच रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रिकर्सिव डेफिनेशन। फाइनल डेफिनेशन ये है, इनिशियल स्टेट पे जब हम थे क्यू पे, तो क्यू पे ही रहेंगे, ठीक है? उसके बाद कितने भी डब्ल्यूज आते जाएं, ठीक है, कितने भी सिंबल्स आते जाएं, हम कहीं पे पहुंचेंगे और दैट वुड बी सम ऑफ दिस प्लस दिस। मतलब हम क्यू नॉट से पहले क्यू वन पे पहुंचेंगे, फिर जो भी आएगा रिजल्ट, अगर हम क्यू वन पे पहुंच गए, क्यू वन पे फिर हम सिग्मा अप्लाई करेंगे, फिर हम क्यू टू पे पहुंचेंगे, है ना? तो क्योंकि हमारी जो इसका आंसर होता है दैट इज़ अ स्टेट, और जब हम क्यू पे डब्ल्यू पे कहीं पे पहुंचे थे, मे बी क्यू वन क्यू टू पे पहुंचे थे, तो क्यू टू पे सिग्मा पे हम फिर किसी स्टेट पे पहुंच जाएंगे, है ना? तो दिस इज रिकर्सिव डेफिनेशन। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मैम ऑटोमेटा बहुत, हाँ जी बताओ। मैम आपने जो ये पीडीएफ अपलोड किया है ये ना आप पीपीटीएक्स में कर दीजिए प्लीज़, वो अजीब सा आ गया, उसमें सिंबल्स गायब हो गए हैं। अच्छा ठीक है, आई अपलोड पीपीटी। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये ऑटोमेटा, इसके आगे जो सिलेबस है उसमें शायद आई डोंट नो कि डीएफए एनएफए कन्वर्जन है कि नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आई सजेस्ट कि आपको पढ़ने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करना। और थर्सडे को आप लोगों का क्विज़ है, ठीक है? तो 12 o'clock आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 12:30 और 12:35 पे आई विल पोस्ट द क्विज इन द क्लासरूम, ठीक है? 12:35 पे हम क्विज रखेंगे और फिर 15 मिनट्स का क्विज है। और 6 मॉड्यूल 7, 6 एंड 8 तीनों के क्वेश्चंस उसमें आएंगे, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ लो। मैम रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर दूंगी।